नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आकाश चौधरी और हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में पहला पॉइंट हमने लिया था कि जो हमारे ग्रंथ और वेद हैं उनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी पहले कुछ की क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हमारी क्लासें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों क्लासें और चारों वेदों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनसे जो भी प्राप्त जानकारी हुई है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये क्लास जो है वो केवल वॉइस फॉर्म में होगी, जिसमें आपको ध्यान से सुनना होगा और आप इसको सुनकर ही याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिए, जिससे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले से ही 4 क्लासों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेदों के बारे में देख चुके हैं। अब हम कुछ आगे देखेंगे कि और क्या हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में ग्रंथों से हमें जानकारी मिली है। ठीक, चलिए, जो हमारे वेद थे उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेद में जो भी कुछ कहा गया है, जो भी कुछ हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में है, उसको तो हम समझ चुके हैं। लेकिन इन वेदों को पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि वेद हमारे संस्कृत में भी लिखे गए हैं और इनको हमें समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब ये वेदांग क्या है? वेदांग उन्हें कहते हैं जो वेदों को पढ़ने और समझने के नियमों के बारे में बताता है। ये हमें वेदों को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे समझना है। ठीक है, अब ये वेदांग क्या हैं और ये कितने हैं? ये 6 वेदांग हैं। 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, एक बार फिर से याद करेंगे हम लोग। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये हमारे 6 वेदांग हैं। अब इसमें वेदांग जो हैं उनको, ये वेदों में इनको कुछ नए तरीके से कहा गया है। जैसे शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया है, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है और निरुक्त को कान कहा गया है और छंद को चरण कहा गया है। इनकी तुलना आपस में की गई है, तो इनको आप लोग ध्यान से याद करिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। शिक्षा को नाक कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है और निरुक्त को कान कहा गया है और छंद को चरण कहा गया है। ठीक है, ये जो है वेदों को वेदांगों से तुलना की गई है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कलाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों में मिलता है और पुराण हमारे 18 हैं, जिनकी रचना लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। इससे कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसमें क्या है? कन्फ्यूजन है कि लोमहर्ष ने लिखा था या उनके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखा था। पुराणों में जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इस मत्स्य पुराण में श्री हरि का मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। स्त्रियों की जो सबसे गिरी हुई स्थिति है वो मैत्रेयनी संस्था से प्राप्त होती है। ठीक है, किसमें? मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है कि जो पुरुष है उसके 2 दोष जुआ और शराब हैं, लेकिन उसका तीसरा दोष जो है स्त्री को बताया गया है। ठीक, चलिए। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जो ज्वालोपनिषद है हमारा, उसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। जो हमारे 4 आश्रम हैं उनका उल्लेख ज्वालोपनिषद में दिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति को माना जाता है और ये मनुस्मृति जो है शुंग काल का ग्रंथ है। आगे देखेंगे। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, यानी जो जातक है उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियां हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दिया गया है। हीनयान यानी जो भगवान बुद्ध थे, यानी कि जो बुद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बटा हुआ था, हीनयान और महायान।
हीनयान उन्हें कहते हैं जो बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं। जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो मूल शिक्षाएं थी, जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उनको हीनयान शाखा का माना जाता है। ठीक। और जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, यानी जो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको महायान शाखा से जोड़ा जाता है। ठीक। जो जैन साहित्य, आगे देखेंगे, जैन साहित्य उसको आगम कहा जाता है। ठीक। और जो जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास है वो हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, यानी कल्पसूत्र से हमें पता चलता है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र हैं उनके लेखक चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। उन्होंने राजनीति से संबंधित एक किताब लिखी थी जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। उसका संबंध किससे है? राजनीति से है। अब ये किताब जो है, ये तो सब लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, लेकिन इसके भागों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्राधिकरणों में बटा हुआ है और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक। चलिए, जो राजतरंगिणी है पुस्तक, उसके लेखक कल्हड़ हैं, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। किसमें? राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। चचनामा के लेखक जो है वो अली अहमद है। चचनामा के